बड़ी खबर ईरान युद्ध के बीच हॉर्मुज को लेकर सामने आ रही है। यूएई, कतर, सऊदी में बड़ा खेल। भारत ने अब खेला मास्टर स्ट्रोक। भारत पर ईरान का बड़ा बयान। इस वक्त युद्ध से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक सबको हैरान कर दिया है। जहां एक तरफ अमेरिका धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अब भारत को बिना किसी डर के तेल मिलता रहेगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। क्या ईरान और भारत के बीच कोई समझौता हुआ है और कैसे भारत सरकार ने प्लान बी बनाया? सबसे पहले बड़ी खबर की बात करें ईरान से जो सामने आई है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेहली ने एक ऐसा बयान दिया जिसने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर जो चिंताएं हो रही थी उसको खत्म कर दिया है। फतेहली ने साफ कहा कि हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना हमारी गारंटी है। जी हां, सही सुना आपने। जब ट्रंप की नाकेबंदी की धमकियों से दुनिया में हलचल है, तब ईरान ने भारत को भरोसेमंद साझेदार बताते हुए विशेष प्रबंध करने का वादा किया है। राजदूत ने खुलासा किया है कि पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के बीच इस पर सीधी चर्चा हुई है। बड़ी बात यह है कि ईरान ने भारत को उन 5 देशों में रखा है जिन्हें वो अपनी कूटनीति में सबसे ऊपर प्राथमिकता देता है। यानी दुनिया के लिए हॉर्मुज बंद हो सकता है, लेकिन तिरंगा लगे जहाजों के लिए हॉर्मुज के द्वार खुले रहेंगे। ये बड़ा बयान अब ईरान की तरफ से आया। लेकिन भारत सिर्फ एक भरोसे पर नहीं बैठता। एक तरफ ईरान से दोस्ती है तो दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएई, सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया है। जयशंकर हाल ही में यूएई पहुंचे और वहां पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिले और बातचीत की। मिशन साफ है, बिना रुके तेल की सप्लाई। भारत एक्शन मोड में है। भारत ने इन खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक प्लान बी तैयार किया है ताकि अगर हॉर्मुज में युद्ध बढ़ता भी है तो भारत की इकोनॉमी का पहिया चलता रहे, वो ना थमे। तो यहाँ पर भारत अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आइए समझते हैं भारत का प्लान बी है क्या। सऊदी की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। सऊदी अरब अपने तेल को हॉर्मुज के बजाय जमीन के रास्ते लाल सागर के यनबू पोर्ट तक लाएगा, जहां से टैंकर सीधे भारत आएंगे। वहीं दूसरा है आईएमईसी कॉरिडोर। G20 में घोषित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अब ढाल बनेगा। यूएई के फुजेरा पोर्ट जो हॉर्मुज के बाहर है, उससे तेल, रेल और सड़क के जरिए आगे बढ़ेगा। तीसरा है कतर का फ्लोटिंग नेटवर्क। कतर अपने एलएनजी जहाजों को ओमान के दुकम पोर्ट पर डाइवर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है भारत का रणनीतिक भंडार। विशाखापत्तनम और मैंगलोर में भारत ने इतना तेल स्टोर किया है कि अगर सप्लाई रुकी भी तो कई दिनों का बैकअप मौजूद है। वहीं 5वां पॉइंट है नॉन हॉर्मुज रूट्स। भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब हमारा 70% तेल रूस, अमेरिका और अफ्रीका जैसे रास्तों से आ रहा है जो हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है। भारत के प्लान बी पर एक्सपर्ट ने क्या कुछ कहा सुनिए, और भारत का आखिर प्लान बी है क्या, इस पर एक्सपर्ट की राय सुनिए। ईरान और इजराइल और अमेरिका के वॉर को देखते हुए भारत ने अपनी तेल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपना प्लान बी रेडी कर लिया है और उस पर काम भी स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही जो भी गल्फ के कंट्रीज हैं उनके साथ अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मेनली 3 प्लान पे भारत काम कर रहा है। पहला प्लान ये है कि हॉर्मुज को पूरी तरह बाईपास करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि तेल को लाल सागर के योनबू पोर्ट तक पहुंचाना और वहां से टैंकर सीधे भारत और यूरोप पहुंच सकते हैं, रवाना हो सकते हैं। पहली कंडीशन तो हमने ये बनाई है। दूसरा, आपको याद होगा G20 के समय जो हमने IMEC का प्लान रखा था, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको एक्टिवेट करने का प्लान किया है कि यूएई से फुजरा पोर्ट से रेल और सड़क मार्ग के जरिए माल हो या तेल हो सऊदी अरब और जॉर्डन होते हुए इजराइल के हाइफा पोर्ट तक पहुंचाना, ताकि उसके बाद हाइफा पोर्ट से सीधे भारत या यूरोप की ओर ले जाया जा सके। और तीसरा ऑप्शन जो रखा है वो है कतर का फ्लोटिंग गैस सप्लाई नेटवर्क, यानी कि कतर का जो एलएनजी का सबसे बड़ा निर्यातक है। 90% से ज्यादा हम देखते हैं तो शिपमेंट जो है वो हॉर्मुज से गुजरते हैं, तो उसका बाईपास करते हुए तो ओमान के पोर्ट्स या यूएई के उन पोर्ट्स पर जहां डाइवर्ट करने का प्लानिंग कर रहा हो तो हॉर्मुज के दायरे से बाहर निकल के, यानी कि हॉर्मुज से दायरे से बाहर निकलकर और दुकम पोर्ट के एक बड़े हब के रूप में विकसित करने की बात चल रही है, ताकि जो ओमान का दुकम पोर्ट है वो हम इंटरनेशनली हाई लेवल का तैयार कर दें। उससे क्या होगा कि हॉर्मुज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो हॉर्मुज ने ईरान को एक स्ट्रेटेजिकल एज दिया है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा।
तो देखते हैं, और प्लान बी वाकई में बड़ा अट्रैक्टिव है, देखते हैं ये कितना जल्दी एक्टिव होता है। तो यहाँ पर भारत अपने एक्शन मोड में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर साफ है कि भारत अब किसी भी वैश्विक संकट का शिकार होने वाला देश नहीं है। भारत मजबूती से खड़ा है और यहाँ पर लगातार ग्लोबल प्लेयर बनकर उभर रहा है। ईरान का भरोसा और खाड़ी देशों का साथ भारत की इस जीत को पक्का करता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या भारत की ये ऑयल डिप्लोमेसी चीन और अमेरिका पर भारी पड़ेगी? और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो नाकेबंदी वाली धमकी है उस पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।